अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। अगर एक औरत को 2 से 3 माह तक माहवारी ना आए तो क्या ये ख़तरनाक होता है? बहुत सी फीमेल कंसर्न्ड होती हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, माहवारी को लेके। तो बाज़ फीमेल्स की जो लाइफ है उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी बीच में 2 या 3 माह मेंसेस जो हैं वो नहीं आए, और बाज़ बच्चियाँ या बाज़ फीमेल्स के साथ लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा होता है। तो वो दोनों कंसर्न्ड होती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अनमैरिड बच्ची की, यानी कि एक बच्ची जिसकी अभी शादी नहीं हुई और उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसे 2 या 3 माह तक मेंसेस नहीं आए, तो वो काफ़ी कंसर्न्ड होती हैं। तो उसमें यह है कि अगर तो फर्स्ट टाइम हुआ है तो क्या करना है। सबसे पहले उस बच्ची ने वेट करना है कि स्पॉन्टेनियस जो ब्लीडिंग है उसका वेट करे, और मोस्टली बच्चियों को आ भी जाती है। वो वेट करे अप टू 3 मंथ्स, यानी कि अगर 1 महीने नहीं आई तो उसको चाहिए कि 2 माह और वेट करे। अगर फिर भी नहीं आई तो फिर उसको चाहिए कि जो भी उनकी नियर बाई गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे फ़ौरन रब्ता करें, ताकि वो उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड कर लें, हार्मोन के टेस्ट जो है वो कर लें, उनका एग्जामिनेशन कर लें। क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसको हम पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसके अंदर जो है बच्ची का जो है वेट भी गेन होता है, मेंसेस कम हो सकते हैं या गायब हो सकते हैं, और जो है वो साथ में जो है उनको जो है हेयर ग्रोथ और एक्ने भी होती है। तो ये ट्राइएड है पीसीओडी का। तो इसमें जो है वो डॉक्टर एवेलुएट कर लेते हैं, या बाजू का जो है बॉडी में ड्यू टू स्ट्रेस लेवल, यानी कि डिप्रेशन या टेंशन लेने की वजह से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होके जो है पेशेंट की तो जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैरिड ख़वातीन की, शादीशुदा ख़वातीन की। अगर शादीशुदा जो एक फ़ीमेल है उसमें मेंसेस गायब हो गए हैं तो सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो प्रेगनेंसी है, हमल है। अगर एक बच्ची के मेंसेस गायब हो गए हैं आफ्टर मैरिज तो सबसे पहले उसने घर में वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, या अगर उसमें भी कंफर्म नहीं होता तो फिर जो है वो बीटा एसीजी, ब्लड बीटा एसीजी लेवल्स भी करा लेती हैं। अगर वो भी नेगेटिव आता है तो हमारे पास फिर रिपोर्ट होती हैं कि जी हमने तो घर में यूरिन टेस्ट भी कर लिया और इवन ब्लड बीटा एसीजी लेवल्स भी करा लिए, और फिर उस पर भी नेगेटिव आ रहा है लेकिन मेंसेस भी नहीं आ रहे। तो इसकी क्या वजह है? तो अब हम बात करेंगे नंबर 1 पे तो प्रेगनेंसी। अगर वो रूल आउट हो गई ऑन अल्ट्रासाउंड, ऑन ब्लड टेस्ट, ऑन यूरिन टेस्ट, तो उसके बाद जो है हम उसको इवेलुएट करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम फीमेल को कहते हैं कि वो वेट करें 2 to 3 मंथ्स के, जी स्पॉन्टेनियस जो है ब्लीडिंग वो हो जाएगी। क्योंकि जो एक साइकिल है खुद अगर वो रेगुलर हो जाए विदाउट मेडिसिन तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो हमारे मेन हार्मोन्स हैं वो ब्रेन से बनते हैं, तो कभी कोई स्ट्रेस, इवन के वेदर भी अफेक्ट करता है। सर्दी और गर्मी के साथ भी मेंसेस अफेक्ट हो सकते हैं, परेशानी के साथ बहुत हाई इमोशंस, बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम भी जो है वो मेंसेस पे असर करते हैं। तो फीमेल से कहते हैं आप वेट करें। तो अगर उसके बावजूद भी मेंसेस नहीं आते फिर हम उनको एवेलुएट करते हैं कि जी आइदर जैसे कि मैंने पहले बताया कि पीसीओडी वाली बच्चियां जैसे जो है उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें आफ्टर मैरिजेस भी ये प्रॉब्लम पहले भी चल रहा होता है, तो उसको हम उसके लिए एवेलुएट करते हैं वेट गेन के लिए, एक्ने के लिए, मेंसेस के जो उनका साइकिल होता है नेचुरल साइकिल उसके लिए। तो उसके अंदर जो है फिर हम उसको एवेलुएट कर लेते हैं, और साथ में स्कैन पे उसकी स्मॉल जो पॉलीसिस्टिक जो उनका पैटर्न होता है ओवरीज का वो भी देख लेते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस लेवल हो सकता है उसको एवेलुएट कर लेते हैं ऑन हिस्ट्री, और उसके साथ साथ जो है जो ख़वातीन हैं उनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ज़्यादा हो सकता है तो उसको भी एवेलुएट कर लेते हैं थ्रू हार्मोन टेस्ट, और इवन के जो बाकी डिजीज़ हैं ऑन स्कैन भी पता चल जाती हैं। इसलिए तो अगर मेंसेस 2 से 3 माह गायब होने के बाद दोबारा रेगुलर हो गए हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर कॉन्टीन्यूस ऐसा हो रहा है तो फिर ये परेशानी की बात है। यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि वो ख़वातीन जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो उनके को भी दूध पिलाने की वजह से जो है ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मेंसेस उनके गायब हो सकते हैं। तो ये भी क्वाइट नॉर्मल है कि जो लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनके अंदर भी गायब हो सकते हैं। जो भी रीज़न हो अपने आप को ज़रूर वैल्यूएट करवाएं। पहले तो आप वेट करें 2 to 3 मंथ्स घर पे। अगर आपको उसके बावजूद नहीं आते फिर लाजमी अपने करीबी जो भी आपकी डॉक्टर हैं उनसे आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं ताकि वो आपको एवेलुएट कर लें, और ताकि टाइमली आप डायग्नोज हो जाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।